हेलो एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यूज़ ऑफ वॉज वर, जिनका हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में प्रयोग करेंगे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिनमें प्रश्नसूचक शब्द आते हैं, उन्हें यानी प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो इंटेरोगेटिव वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द, तो जैसे विच है, हु है, वाई है, वॉट है, इनको हिंदी में कहेंगे कौन सा, कौन, क्यों, क्या। विच मीन्स कौन सा, हु मीन्स कौन, वाई मीन्स क्यों और वॉट मीन्स क्या। तो यहाँ पर हमारा रूल नंबर 1 है कि प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या शब्द पहले आए। क्या हो कि प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या शब्द पहले आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। जैसा कि हमने यूज़ ऑफ इज़ारएम के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ाए थे आपको, तो उसमें भी हमने आपको बताया था कि जब क्या शब्द किसी प्रश्नवाचक वाक्य में अगर पहले आएगा तो क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। क्या करेंगे उसमें? उसके स्थान पर हम क्या करेंगे, क्या जो शब्द आ रहा है उसके स्थान पर वॉज या वर कर्ता के अनुसार लिखेंगे। वॉज या वर कर्ता के अनुसार लिखेंगे। तो यानी कि कहने का अर्थ ये है कि जब किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या शब्द पहले आ रहा हो, क्या शब्द क्या हो, पहले आ रहा हो, तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। उसके स्थान पर हम वॉज या वर कर्ता के अनुसार लिखेंगे। यानी कि अगर सिंगुलर है, ही, शी, इट, आई, दैट आ रहा है तो वॉज आएगा, यू, वी, दे आ रहा है तो वर आएगा। तो यहाँ पर पैटर्न दे रखा है वॉज या वर, यानी कि अगर सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा और प्लस में फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। एग्जाम्पल दे रखा है, क्या तुम मेरे मित्र थे, वर यू माई फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं कि तुम आ रहा है, यू है, तो यहाँ पर क्या है, ये प्लूरल हो गया, तो इसलिए क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी है हमने, क्योंकि क्या पहले आ रहा है। तो क्या के प्लेस पर हमने वर लिखा है, क्योंकि ये प्लूरल है सेंटेंस। तो वर यू माई फ्रेंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या मैं उपस्थित था, क्या मैं उपस्थित था। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्या पहले आ रहा है, तो इसकी अंग्रेजी हमने नहीं लिखी है, इसके प्लेस पर हमने वॉज लेके आए हैं, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज आया है। वॉज आई प्रेजेंट, वॉज आई प्रेजेंट। रूल नंबर 2 है हमारा, यदि वाक्य के बीच में कहाँ, क्यों, कौन आदि प्रश्न सूचक शब्द आए हों तो सबसे पहले उनकी अंग्रेजी लिखते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में यूज़ ऑफ इज़ारएम में भी आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में बताया था कि जब कोई प्रश्न सूचक शब्द यानी इंटेरोगेटिव वर्ड अगर किसी वाक्य के बीच में यानी सेंटेंस के बीच में आता है, यानी कहाँ, क्यों, कौन आदि शब्द आए, तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद कर्ता के अनुसार वॉज या वर लाते हैं। यहाँ पर पैटर्न दिया है IW का मतलब है इंट्रोगेटिव वर्ड, यानी कि प्रश्न सूचक शब्द आएगा पहले, उसके बाद वॉज वर आएगा और फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर IW का हमने बता दिया है, IW मीन्स इंट्रोगेटिव वर्ड। इसके बाद हमारा एग्जाम्पल है, वह कल कहाँ था, वह कल कहाँ था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न सूचक शब्द जो है बीच में आया है कहाँ, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लाएंगे। इसके बाद में जो है ये सिंगुलर नंबर है सेंटेंस, तो यहाँ पर वॉज आया, अगर ये प्लूरल होता तो यहाँ पर वर आता। इसके बाद सब्जेक्ट ही आया है, तो इस प्रकार वह कल कहाँ था, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, वेयर वॉज ही यस्टरडे। यस्टरडे मीन्स कल, यानी कि पास्ट टेंस है ये, तो पास्ट के लिए, कल के लिए क्या लाएंगे, यस्टरडे लाएंगे, यानी कि पिछले दिन के लिए यस्टरडे लाएंगे। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जो कि प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, साथ ही में वो नकारात्मक भी होते हैं, यानी उनमें प्रश्न भी पूछा जा रहा है और नहीं शब्द भी आ रहा है। तो रूल नंबर 3 है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों में कर्ता के बाद नॉट लाते हैं। प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्यों में कर्ता के बाद नॉट लाते हैं। पर 2 पैटर्न दे रखे हैं। पैटर्न नंबर 1 में क्या है कि यदि इंटेरोगेटिव वर्ड यानी कि क्या शब्द पहले आ रहा हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव हो तो वॉज या वर, यानी कि कर्ता, यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज आएगा, प्लूरल है तो वर आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लाते हैं। वॉज वर आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट आएगा उसके बाद, और सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क।
पैटर्न नंबर 2 है हमारा। पैटर्न नंबर 2 में क्या है, IW, यानी कि अगर प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द बीच में आ रहा हो तो पहले इंट्रोगेटिव वर्ड या आपका प्रश्न सूचक शब्द पहले आएगा, उसके बाद में वॉज वर आएगा जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो वॉज आएगा, प्लूरल है तो वर आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद में कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसके बाद एग्जाम्पल है हमारा, क्या लड़कियां उपस्थित नहीं थीं, क्या लड़कियां उपस्थित नहीं थीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या शब्द पहले आ रहा है और इस सेंटेंस में नहीं भी आ रहा है, यानी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है ये। तो इस कंडीशन में क्या है, क्या के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर आएगा और द गर्ल्स सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद प्रेजेंट क्वेश्चन मार्क। तो वर द गर्ल्स नॉट प्रेजेंट क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, वह उपस्थित क्यों नहीं था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीच में आ रहा है सेंटेंस के, यानी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है। तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लाएंगे जो कि पैटर्न में भी दे रखा है कि IW लाएंगे, पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लाएंगे, उसके बाद वॉज वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये सिंगुलर है, वॉज आया है, वे ही नॉट प्रेजेंट क्वेश्चन मार्क। ये एक्सरसाइज दे रखी है, ये एक्सरसाइज आपको करनी है ताकि आपको पता चल सके कि आपको कितना समझ में आया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।